हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हाउ टू लैंड अ जॉब इन 2026 जॉब मार्केट। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने एक मंथ के अंदर 7 कंपनीज के अंदर जॉब इंटरव्यूज क्रैक किया एंड 3 कंपनी से ऑफर लेटर भी मिला। एंड जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक इस पूरे महीने में यूज़ करी टू गेट अ जॉब विद इन अ मंथ, मैं वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा सो दैट यू कैन आल्सो यूज देम फॉर योर जॉब हंटिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द पॉइंट इज, हाउ कैन यू मेक योर लिंक्डइन जॉब रेडी, राइट? लिंक्डइन के थ्रू कैसे अप्लाई करना है? यहाँ पे एक जॉब्स वाला पोर्टल है, इसके ज़रिए लिंक्डइन पे अप्लाई करना है। नाउ अब आप लोग कहेंगे ये तो सबको ही पता है, राइट? इसमें क्या डिफरेंट है? तो इसमें एक कैच है, सिर्फ यहाँ पे आपको 2 ईमेल्स बना के रखनी है। पहली ईमेल से आपको अप्लाई करना है, सेकंड ईमेल से आपको रेफरल लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल रैक्रो कंपनी है, तो मैं इसके पेज पे जाऊँगा, जितने भी सीनियर एम्प्लॉइज़ हैं, हायरिंग मैनेजर हो गया या फिर SD2 हो गया, जहाँ से भी मुझे रेफरल मिल सकता है, मैं उन सबको एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजूँगा, एक नोट के साथ, ताकि एक्सेप्टेंस के चांसेस इंक्रीज़ हो और उनको वो सेकंड ईमेल दूँगा जिससे मुझे रेफरल देंगे वो। 2 ईमेल इसलिए क्योंकि कई बार कंपनीज़ की पॉलिसीज़ होती है कि अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है तो रेफरल वर्क नहीं करता, इसलिए हम 2 ईमेल्स मेंटेन करेंगे। साथ ही साथ थर्ड पार्टी कंपनीज़ होती हैं, काफ़ी सारी कंपनीज़ अपना हायरिंग का प्रोसेस थर्ड पार्टी कंपनीज़ पे डाल देती हैं। जैसे कि एक थर्ड पार्टी कंपनी है द रिलायबल जॉब्स, तो यहाँ पे काफ़ी सारे एचआर्स होंगे, तो इन एचआर्स को जाके कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो। एंड ये एचआर्स पोस्ट करते हैं, ये बहुत एक्टिव रहते हैं, ये हायरिंग प्रोसेस के लिए ही एक्टिव रहते हैं। तो ये जो भी पोस्ट करेंगे वहाँ पे आपको ईमेल मिलेगा, उस ईमेल पे अपना उस ईमेल पे अपना प्रोफाइल भेजें रेज्यूमे की मदद से। जैसे कि एक एग्जांपल पोस्ट लें अपन, जैसे कि एक डेटा इंजीनियर हायरिंग का पोस्ट है, तो आपको कैसे ईमेल सेंड करना है? जेडी लेना है, जीपीटी को जेडी देना है एंड अपना रेज्यूमे भी देना है जीपीटी को, राइट? तो जो ईमेल लिखा आएगा वो एज इट इज़ आपके रेज्यूमे के बेसिस पे होगा, उसको आपको फॉरवर्ड करना है। इससे आप डेडिकेटेड एआई यूज़ करके आप डेडिकेटेड जॉब्स के जेडी के रिकॉर्डिंग ईमेल सेंड कर पाओगे। यू कैन आल्सो गो फॉर सर्चिंग मोर पोस्ट, लाइक हैशटैग हायरिंग, ऐसे कीवर्ड्स यूज करके यू कैन गो फॉर मोर पोस्ट। यहाँ पे भी आपको सेम करना है, ईमेल लेना है, जेडी लेना है और उन सभी पे मेल सेंड कर देना है। होपफुली अगर पॉसिबल हो सके तो लिंक्डइन प्रीमियम ले लीजिए, दैट वुड हेल्प अ लॉट, बिकॉज वो आपको ऐसी प्रोफाइल्स निकाल के देगा, आपको काफ़ी सारे लोगों के बैचेस पे हैशटैग हायरिंग लिखा हुआ दिखाई देगा। तो जिसके भी हैशटैग हायरिंग लिखा हुआ है उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजो एंड दिस इंक्रीजेज योर चांसेस ऑफ बीइंग हायर्ड। अपने प्रोफाइल को काफ़ी ऑप्टिमाइज करके रखना है, ओपन टू नेटवर्क बैच ओपन रहना चाहिए, यहाँ पे डेडिकेटेड कीवर्ड्स रखने हैं एंड फीचर्ड के अंदर अपना रेज्यूमे, पोर्टफोलियो वेबसाइट और लेटेस्ट पोस्ट रखनी है एंड मिनिमम 2 पोस्ट आपको हर वीक करनी है, रिलेटेड टू टैग हो गया, या आप किसी नए साइड प्रोजेक्ट को ले लीजिए जो कि जॉब हंटिंग के दौरान क्रिएट करिए एंड उसके अंदर क्या डिसीजंस ले रहे हैं आपने, कैसे टेक्निकल डिसीजंस उसके अंदर लिया, डिज़ाइन डिसीजंस कैसे लिए, अपने नॉलेज को किसी न किसी वे में शोकेस करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज द मोर यू प्रेजेंट द मोर पीपल विल नो अबाउट यू एंड द मोर दे विल रीच आउट टू यू। एंड ये एनालिटिक्स भी आपका हेल्प करता है मेजर करने में। Now moving on to the second point. The second point is try to create your profile on as much as job portals possible. There are several very famous job portals apart from LinkedIn, such as Wellfound हो गया, Naukri हो गया, Quick Hire हो गया, Insta Hire, and yeah, you can, the list goes on. इन प्लेटफॉर्म्स पे अपने प्रोफाइल क्रिएट कर लीजिए, अपडेटेड रहिए। होता क्या है, काफ़ी सारे एचआर सर्च करते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए एंड आप हर प्लेटफॉर्म पे जाके अप्लाई नहीं कर सकते। 15-20 प्लेटफॉर्म्स हैं, आप 10 पे अगर प्रोफाइल बनाओगे तो आप 10 पे जाके अप्लाई नहीं कर पाओगे हर दिन। तो आप 3 प्लेटफॉर्म पकड़िए जहाँ पे आप बहुत एक्टिवली अप्लाई करेंगे। लिंक्डइन हो गया, Wellfound is one of them and Naukri. I would suggest these 3 को पकड़िए एंड पे बहुत एक्टिवली अप्लाई करिए प्रोफाइल बना के। बट बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स भी हैं, वहाँ पे भी अपनी प्रोफाइल बनाइए, क्यों? क्योंकि वहाँ से चांसेस होते हैं लोगों के आपको आगे से रीच आउट करने के।
यहाँ पे आप जॉब्स पे अप्लाई करिए, लिंक्डइन, नौकरी, वेल फाउंड। पर बाकी प्लेटफॉर्म्स पे लोग आपको आगे से रीच आउट करेंगे, इंस्टा हायर, आप प्रोफाइल बना के छोड़ दीजिए, वो आपको प्रोफाइल देखेंगे, आपको अप्लाई रीच आउट करेंगे वो लोग। बट वहाँ पे प्रोफाइल्स आपको एक्टिव रखनी है। तो मेक अ रूल कि आप हर एक दिन में एक नया प्लेटफॉर्म पे अपना प्रोफाइल बना रहे हैं, और हर दिन आप एक प्लेटफॉर्म को अपडेट भी करे जा रहे हैं विथ योर लेटेस्ट डेटा, जहाँ पे आपने ऑलरेडी प्रोफाइल बना ली है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, रेज्यूमे। सो हाउ यू कैन मेक योर रेज्यूमे स्टैंड आउट। सो ये मेरा रेज्यूमे है, एंड रेज्यूमे का स्टैंड आउट का पॉइंट यही है कि लेटेक्स में क्रिएट करिए। यू कैन यूज द वेबसाइट ओवरली फॉर क्रिएटिंग अ वेब रेज्यूमे इन लेटेक्स। एंड लेटेक्स इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ कैनवास और एनी अदर थिंग, बिकॉज लेटेक्स में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट पार्सिंग हो पाता है इजीली। तो जितने भी ओटीएस फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स हैं वो आपका डेटा इजीली पार्स कर लेंगे और ओटीएस स्कोर अच्छा बना रहेगा। एंड ट्राई टू मेक श्योर कि आपका ओटीएस अबव 80 रहे। एंड 3 से 4 प्लेटफॉर्म्स की मदद से आप ओटीएस का टेस्ट लें, एक प्लेटफॉर्म पे रिलाई ना करें, बिकॉज यू नॉट श्योर कंपनी कौन सा वाला यूज़ करे। तो मेक श्योर करें कि 3 से 4 प्लेटफॉर्म्स पे अगर एटीएस अबव 80 आ गया, दैट इज़ वेल एंड गुड। यू डोंट नीड टू हिट 90। अगर 3-4 पे 80 या 85 से ऊपर आ गया, दैट इज़ वेल एंड गुड। एंड ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग विथ योर रेज्यूमे। जैसे मेरा रेज्यूमे है, ये 7 to 8 इटरेशंस के बाद आया है। आई यूज्ड टू कीप अ फोल्डर कॉल्ड रेज्यूमे हिस्ट्री, जहाँ पे मैं अगर नया रेज्यूमे अपडेट किया है तो पुराने रेज्यूमे को उसमें डाल देता था और न्यू रेज्यूमे को रखता था। तो ट्राई टू अपडेट योर रेज्यूमे, लाइक try to add new points over there, try to add new points inside your projects, try to update projects। सारे प्रोजेक्ट्स का लाइव लिंक होना चाहिए। अगर आपने किसी कंपनी में काम किया तो व्हाट आर योर अचीवमेंट आउटकम्स, उनको परसेंटेज में आपको शो करना है, ना कि जस्ट बाय रैंडम टेक्स्ट। शॉर्ट प्रोफाइल समरी इज गुड। दो 2 लाइन्स की प्रोफाइल समरी इज मोर देन इनफ, 2 to 3, डोंट गो अबव 3 लाइन्स ऑफ प्रोफाइल समरी। एंड कोई अगर अचीवमेंट है, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन है, तो एजुकेशन के बाद डाल सकते हो उसको एक अलग सा सेक्शन बना के। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने एजुकेशन में ही डाल दिया उसको। एंड नेवर मेक योर रेज्यूमे मोर देन अ सिंगल पेज, बिकॉज एचआर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके रेज्यूमे को इतना अच्छे से देखेगा। आई मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन हाउ टू क्रिएट योर रेज्यूमे, एंड there's one very particular resource which I would suggest for your resume, the resume handbook. Yeah, so ये प्रैक्टिकल गाइड टू राइटिंग फैंग रेडी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रेज्यूमे, ये काफ़ी अच्छी हैंडबुक है। बिलीव मी, आई क्रिएटेड माई रेज्यूमे फ्रॉम दिस ओनली। सो कैसे एटीएस फ्रेंडली बनाना है, कैसे इसने बोला माई ओनली यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल डॉक्स टू क्रिएट और एडिट योर रेज्यूमे। दिस इज आल्सो अ गुड थिंग अपार्ट फ्रॉम यूजिंग ओवरली। इसको भी यूज़ कर सकते हो। फॉन्ट क्या रखनी है, प्रोफेशनल समरी कैसे लिखनी है, तो इसके अंदर पूरा दे रखा है। देर इज नथिंग एल्स, नो यूट्यूब वीडियो यू नीड टू वॉच आफ्टर रीडिंग all these points and creating your resume from this. Now moving on to the fourth point. So our fourth point is कि try to keep two emails. So what happens, मैंने कई बार देखा है ना कि गलती मैंने खुद ने भी करी है। तो what I did कि एक ही डेडिकेटेड ईमेल रखा मैंने, उसी ईमेल पे मेरे सारे मार्केटिंग मेल्स आते हैं, सारा थर्ड पार्टी मेल्स आता है, एंड मेरा कंपनी का भी आता है। कोई किसी एचआर ने मुझे रीच आउट किया, कुछ और जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन आया तो उसी मेल पे आता है। तो होता क्या है, कई बार मैं मिस आउट कर जाता हूँ कि मेरा जॉब का ईमेल मिस आउट हो जाता है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। तो 2 जीमेल्स रखनी है आपको, एंड 2 जीमेल्स डेडिकेटेड अपार्ट फ्रॉम योर नॉर्मल जीमेल, जिससे आप अप्लाई करेंगे, ताकि आपकी हर चीज़ ऑर्गेनाइज़्ड रहेगी। एंड एक जीमेल से आप जॉब पे अप्लाई करेंगे, सेकंड जीमेल से आप रेफरल माँगेंगे। रीज़न सिंपल सा है, क्योंकि अगर कई कंपनीज़ की पॉलिसीज़ होती है, अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, देन यू कैन नॉट गो फॉर रेफरल। जस्ट बिकॉज़ ऑफ दैट रीज़न हम अप्लाई के लिए एक अलग जीमेल रख रहे हैं और रेफरल के लिए एक अलग जीमेल रख रहे हैं। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। I'll be creating further videos on like how to optimize your LinkedIn for job ready। जितना पॉइंट्स मैंने इसके अंदर कवर किया वो काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, बट इसके अलावा भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो कि अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपका लिंक्डइन काफ़ी बढ़िया बनेगा। एक डिटेल डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाऊंगा कि आप कैसे अपने लिंक्डइन को जॉब रेडी बना सकते हैं। सेकंड थिंग, रेज्यूमे के लिए भी काफ़ी सारा पॉइंट्स हैं। आई विल बी ब्रेकिंग डाउन हाउ टू मेक अ गुड रेज्यूमे, एंड ऑल्सो I'll review your resume. Just put it your resume in the comment section and I'll try to review as much as possible. If you have any doubt or any question, just reach out to me in the comment section and I'll try to help you out. And guys, all the very best for your job hunting.